बड़ी खबर है, ममता की जान को खतरे में डाला जा रहा है। ममता की सुरक्षा हटाई गई है। डेरेक ओब्रायन की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। पुराने पीएसओ क्यों बदले गए? डेरेक ओब्रायन ने सीधा आरोप लगाया, कहा शुभेंदु सरकार साजिश कर रही है। डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ममता की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है, पुराने पीएसओ बदले जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। वेस्ट बंगाल से बड़ी जानकारी है, ममता की जान को खतरे में डाला जा रहा है। शुभेंदु सरकार पर सीधा हमला करते हुए डेरेक ओब्रायन का ये स्टेटमेंट, ममता की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। पुराने पीएसओज क्यों चेंज हुए? The residence of Mamata Banerjee. I happened to be here. My car was parked here, and now what has happened? At about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside the residence just here. You can see, and there's no police. So I parked my car here. I put out that video. बड़ी खबर यूपी से आपको बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर पोस्ट किया है। कहा, कल से सब पूछ रहे हैं एसपी में क्या टूट होने वाली। एसपी के बागी गुट का नेतृत्व एक लाल करेगा। तो राजभर की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट है, नेतृत्व बागी भूमिका एक लाल करेगा। बलिया का लाल बहुत आहत है। राजभर ने ये स्टेटमेंट दिया। राजभर ने लिखा है कि कल जिस तरीके से एसपी कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है और टूट होकर के रहेगी। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि टूट होगी समाजवादी पार्टी में। और अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर है, मुहर्रम से पहले हाई अलर्ट। डीएमएसपी ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही कानून व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। ताजिया जुलूसों पर पुलिस की पैनी नजर है और जो कमेटियां हैं उनके साथ बैठक करके सख्त निर्देश भी दिए हैं ताकि नियम के मुताबिक ही सारी चीजें हों, चाहे वो जुलूस हो या ताजिया हो, सब कुछ नियम के मुताबिक ही होगा। मुहर्रम से पहले हाई अलर्ट कर दिया गया है। संभल की तस्वीर जहां पर डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च किया है। इसके साथ ही ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि नई परंपराएं शुरू नहीं होगी। इसके साथ ही डीजे नहीं बजेंगे। तो ताजिया को लेकर के भी कुछ अलर्ट्स हैं जो जारी किए गए हैं और ताजिया को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। यही निर्देश दिया गया है कि परंपरागत तरीके से जो चीज़ें होती आई हैं उसी प्रकार से जुलूस निकले और उसी प्रकार से ताजिए निकले। ताजियों की जो हाइट प्रशासन की तरफ से पहले भी बताया गया है वो 12 फुट है, उसको उसी प्रकार से रखा जाएगा। उसके लिए तारों को ऊंचा करने के लिए और रास्तों में उचित स्ट्रीट लाइट और उस रात में लाइट की व्यवस्था हो जाए पर्याप्त तरीके से। और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जब मुहर्रम के मौके पर यूपी प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है और इस वक्त हर तरह से प्रशासन भी निगरानी कर रहा है। और ये 4 तस्वीरें वापस आपकी स्क्रीन पर है। ताजिए को लेकर के शहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हापुड़, कानपुर, अमरोहा से लेकर के गुजरात तक हर जगह पुलिस का सख्त पहरा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि ताजिए में किसी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन किया तो महंगा पड़ेगा। मौलाना भी सीएम योगी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मौलानाओं ने भी सभी से अपील की है कि मुहर्रम पर ताजिए की ऊंचाई कम रखें। वही मुहर्रम पर मौलानाओं की अपील, ताजिए की ऊंचाई ज्यादा ना रखी जाए। बरेलवी ने ये स्टेटमेंट दिया है, जुलूस में नई परंपरा ना डालें, सीएम के आदेश का पालन किया जाए, अब्बास की तरफ से कहा गया। तो मौलानाओं ने कहा है कि जो कानून है उसके मुताबिक ही चलें। सीएम योगी के जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए। अपने ताजिए और अलम की हाइट बहुत बड़ी न रखें, 10 फुट के दरमियान ही हो, ताकि बाहर जब आप ताजिया लेकर के निकलें या अलम लेकर निकलें तो बिजली के तार हैं, खंबे हैं और पेड़ हैं, इनको काटने की कहीं ज़रूरत पैदा ना हो। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने हम आवाम को संबोधन में ये बात कही थी कि कोई नई परंपरा का को इजाद ना किया जाए और हम इस बात पे बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि कोई नई परंपरा नहीं इजाद की जाएगी। जो हमारी पुरानी मरासिम हैं, जो आज़ादारी के मरासिम हैं, वो सदियों पुराने हैं और वही होते चले आ रहे हैं और वही होंगे।